महाराष्ट्र का प्लान क्रैश एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सियासी कहानी छिपी हुई है? क्या ये महज संयोग है या फिर सवाल पूछने की कीमत जो है चुकानी पड़ी पवार को? महाराष्ट्र की राजनीति में ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहा है। हर तरफ यही सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अजीत पवार की अचानक हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। लेकिन शक के साथ साथ कई सवाल भी खड़े हो गए क्योंकि ये वही अजीत पवार थे जिन्होंने अपनी मौत से ठीक 2 हफ्ते पहले 1999 की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक सिंचाई परियोजना में जानबूझकर लागत बढ़ाई गई, पार्टी फंड के नाम पर पैसे जोड़े गए और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा था कि उस घोटाले की फाइल आज भी उन्हीं के पास है। यही बयान अब उनकी मौत के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। लोग पूछ रहे हैं क्या यही वजह थी कि वो अचानक निशाने पर आ गए या फिर ये सिर्फ एक दुखद हादसा था जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? आखिर क्या है सच्चाई? चलिए सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। दोस्तों, माना जा रहा है कि 13 जनवरी को अजीत पवार ने जो बयान दिया था, जो बयानों में कहा था, वो सामान्य बयान जो है बिल्कुल नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर 1999 की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। उस दौर में महाराष्ट्र में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना की सरकार थी। अजीत पवार ने सिंचाई योजना का साफ तौर पर जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बयानों में कहा था कि परियोजना की असली लागत करीब करीब 220 करोड़ थी, लेकिन फाइल में इसे 330 करोड़ दिखाया गया। 100 करोड़ पार्टी फंड और 10 करोड़ अफसरों के लिए जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि जब ये फाइल उनके पास आई तो उन्होंने इसे पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया और ये भी कहा कि ये फाइल आज भी उनके पास मौजूद है। अब इस बयान ने उस दौर की सरकार पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए थे और कई पुराने किस्से जो है दोबारा सामने जो है आने लगे थे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? इस बयान के बाद दोस्तों राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे अनुचित बताया। जी हाँ दोस्तों, बयान के बाद पूरी खलबली मची। पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने आरोपों को सिरे से निकारते हुए कहा कि अजीत पवार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रहे हैं, इसीलिए दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बयान के बाद ये आया, लेकिन इसके बावजूद सवाल लोगों के मन में बैठ गया कि अगर आरोप गलत है तो जांच से आखिर डर क्यों है? ये भी सच है कि अजीत पवार खुद भी विवादों से घिरे रहे। सिंचाई घोटाले में उनका नाम आया, एसीबी ने पूरी तरीके से जांच की। 2018 में हलफनामा दाखिल हुआ, लेकिन बाद में ये साफ कह दिया गया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यही वजह रही कि कानूनी तौर पर, यानी कि कानून के तौर पर मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहस कभी खत्म नहीं हुई। 2019 में कई मामले में जांच बंद कर दी गई और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में कहा गया कि अजीत पवार से जुड़ी कोई गड़बड़ी जो है नहीं पाई गई। कानूनी तौर पर वो बरी रहे, लेकिन राजनीति में आरोप और छवि दोनों अलग अलग चलती रहती है। यही वजह है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार पर सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने इसे गंभीर आरोप माना और कुछ ने सियासी बदला कहा। लेकिन अब उनकी मौत के बाद वही बयान जो उन्होंने बयान दिया था फिर से सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है और सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर फाइल वाकई मौजूद थी तो उसकी जांच अब और जरूरी हो जाती है। उनके बयान के बाद यह हादसा संयोग नहीं लग रहा है, इसीलिए पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ फाइल की जो है जांच होनी चाहिए। ये चर्चाएं चल रही हैं और सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं और खासकर बड़े बड़े विपक्षी नेता भी यही मांग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का रिश्ता जो है हमेशा चर्चों में रहा है। एक दौर था जब फडणवीस ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो अजीत पवार जेल में होंगे, लेकिन राजनीति बदली, समीकरण बदले और वही अजीत पवार डिप्टी मुख्यमंत्री बने। फडणवीस ने साथ ही उन्हें कुर्सी दी और शुभकामनाएं भी दी। ये वही राजनीति है जहां दुश्मन दोस्तों दोस्त बन जाते हैं और पुराने आरोप पीछे छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यही है, ये है क्या सब कुछ वाकई पीछे छूट गया था या फिर अंदर ही अंदर कुछ बातें अभी भी अधूरी रह गई थी? क्या अजीत पवार का
हालिया बयान उस अधूरी कहानी का हिस्सा था जिसने पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया है, उखेड़ दिया है और कई लोगों को असहज कर दिया है और मन में तमाम तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। 28 जनवरी को विमान हादसे की खबर आई और पूरा देश सन्न रह गया। शौक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक दलों ने श्रद्धांजलि दी, समर्थक रो पड़े, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार उठने लगी। लोग पुराने बयान जो है शेयर करने लगे, वही फाइल, वही आरोप, वही टाइमिंग। चर्चा शुरू हो गई कि क्या हादसे की पूरी जांच पारदर्शिता के साथ होगी? क्या ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? क्या हर तकनीकी पहलू सबके सामने आएगा? सरकार की ओर से कहा गया कि ये एक हादसा है और जांच तय प्रक्रिया से होगी, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान काफी नहीं होते दोस्तों। जब सवाल जनता के मन में घर कर जाए तो जवाब भी उतना ही स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ साफ होना चाहिए। आज हालात ये हैं कि अजीत पवार की मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रह गई है, ये एक राजनीतिक हादसा बन चुकी है। कोई इसे महज हादसा मान रहा है तो कोई इसे संगत मान रहा है, यानी संयोग नहीं मान रहा है। अभी तक किसी जांच एजेंसी ने भी साजिश की बात नहीं कही है, लेकिन सवाल उठना जो है लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। और जब सवाल सत्ता से जुड़े हो तो उसका जवाब और भी जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन इन दावों ने सरकार पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं, सवालों के घेरे में ला दिया है। अब निगाहें जांच पर टिकी हैं क्योंकि राजनीति में सवाल कभी अपने आप खत्म नहीं होते, वो जवाब मांगते हैं और वक्त आने पर और ताजा होकर लौटते हैं। सवाल हर जगह, हर ओर सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि पवार महाराष्ट्र बीजेपी सरकार गिरा रहे थे, क्या तभी प्लान क्रैश हुआ? ये सवाल पूछा जा रहा है, या वाकई ये एक हादसा है? ये सवाल है। अब असली सच जो है वो पूरी जांच जब पारदर्शिता के साथ हो जाएगी उसके बाद ही निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के बड़े बड़े जाने माने नेता साफ तौर पर खुले तौर पर ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि ये संयोग नहीं प्रयोग माना जा रहा है। इसकी पारदर्शिता जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने तो साफ अपने बयानों में ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जो है पूरी जांच पड़ताल हो। तो सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, एजेंसियों पर भी। और विपक्ष के मेन चेहरे ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पवार की मौत है वो संयोग नहीं, कहीं ना कहीं प्रयोग है। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी लोग मुखर होकर बोल रहे हैं। अब जब रिपोर्ट पारदर्शिता के साथ सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो ही पता चलेगा कि पवार के साथ जो हादसा हुआ है, जो काफी दुखद हादसा है, जिसकी तस्वीरें भी भयंकर है, भयानक है, क्या वो वाकई में हादसा है या फिर सोचा समझा साजिश भरा गेम? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।